BTTH की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को जोड़ने के बाद मैप की सीक्रेट शेयन के सामने आती है। पता चलता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कब और कहां पर अपीयर होगा। अब ये लोग यहां पर खुश हो ही रहे थे, पर तभी मैप के अंदर से एक पावरफुल एनर्जी आती है जो कि शेयन की बॉडी में एंटर कर जाती है। पता चलता है ये एक सोल है, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट का सोल। अब क्योंकि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए शेयन को दाओशेंग लेवल पर पहुंचना होगा, इसीलिए शेयन वेस्टलैंड में जाने की तैयारी करने लगता है। वो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी स्किल को सीखने लगता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। इस टेक्निक को सीखने के लिए शेयन को स्क्रोल को अपने सिर से लगाना होगा। जैसे ही शेयन ये करता है, स्क्रोल के अंदर से बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयन के दिमाग में एकदम तेजी से घुसने लगता है। शेयन को अपने कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे गोल्डन लेटर्स दिखाई देते हैं। हाँ, क्योंकि ये भी एक टियान क्लास स्केल है जिसको एक दाओशेंग ने ही बनाया है, इसीलिए इन सभी को इनहेरिट करने का तरीका भी अलग ही तरह का होता है। शेयन गोल्डन वर्ड्स को पढ़ पा रहा था। गोल्डन वर्ड्स लिखे हुए थे किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी स्किल। ये टियान क्लास के लो लेवल का दाओ स्किल है जो कि इस स्किल के ऑनर के बॉडी को एक मेटल बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसको फिर कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, न भेद सकती है। जब इस स्किल को मास्टर कर लिया जाता है, तब एक बॉडी एक किंग कॉन्ग में बदल जाता है। इस स्किल से वो बॉडी 99 फीट बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और उसके अंदर से चमकीले गोल्डन लाइट्स बाहर निकलते हैं। हाथ और मुक्के में ताकत ऐसी होती है कि अगर वो अटैक करे तो आसमान को टुकड़ों में तोड़ सकती है। पैर की एक मार जमीन को एक खाई बना सकती है। शेयन जब इन गोल्डन वर्ड्स को पढ़ता है, शेयन शॉक्ड हो जाता है। शेयन ये सेंस कर पा रहा था कि इस दो स्किल का प्रभाव कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शेयन एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, तो ये दो स्किल डॉकी की मदद से फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अब शेयन को इस स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि आगे जाकर शेयन के दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और इसी लेवल का अमेजिंग स्किल है शेयन को उनसे बचा पाएगा। शेयन डिसाइड कर लेता है कि वो इसे जल्द से जल्द सीखेगा, क्योंकि शेयन इससे पहले टियान क्लास स्किल को सीख चुका है। इसीलिए शायद इस बार शेयन को इसे सीखने में ज्यादा समय या ज्यादा मुसीबत ना उठानी पड़े। आगे की और इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद शेयन को समझ में आता है कि इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी स्किल को सीखने के लिए शेयन को अपने डॉगी को अपने बोन्स, अपने खून, अपने पूरे मसल्स के साथ मर्ज करना होगा। हाँ, इसकी भी टेक्निक स्क्रोल में लिखी हुई है, पर शेयन समझ रहा है कि अगर ये ऐसा करने की कोशिश करा तो शेयन का फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा पेन महसूस करेगा। अब शेयन इससे पहले अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारे रिफाइनमेंट का इस्तेमाल करा है, पर अभी भी शेयन की जो बॉडी है उसे अनडिफिटेबल तो नहीं कहा जा सकता है। इसी वजह से शेयन को अपने सारे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके इस किंग कॉन्ग बॉडी के पेन को सहना ही होगा। शेयन बैठ जाता है, एक गहरी सांस लेता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर टेक्निक याद करते हुए उसे प्रैक्टिस करने लगता है। अब इसके बाद थोड़ी ही देर बीते थे कि हमें हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देने लगती है। हाँ, ये हड्डियां शेयन की ही टूट रही थी। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि शेयन की बॉडी से गोल्डन लाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर निकल रहा था। धीरे धीरे करके वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था और कुछ ही मिनट बीते थे कि हम देखते हैं अचानक से शेयन की बॉडी उसकी जो साइज थी उससे डबल हो जाती है। इस वक्त शेयन देखने में एक छोटा सा जायंट जैसा लग रहा था। उसका स्किन का कलर भी इस वक्त तक बदल गया था और वो डार्क गोल्डन कलर का हो गया था। देखकर समझ में आ रहा था कि शेयन कुछ तो बहुत भयंकर चीज सीखने वाला है। अब ऐसे ही समय गुजरता है, शेयन की बॉडी और स्वेल करने लगती है, जिसके बाद उसका साइज और बढ़ जाता है। लेकिन फिर तब हम देखते हैं कि गोल्डन लाइट अचानक से कम होता है तो शेयन का बॉडी फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, छोटा हो जाता है। पर अगले ही पल फिर से हम देखते हैं शेयन का बॉडी फिर से उतना ही बड़ा हो जाता है। शेयन की बॉडी में अजीब सी चेंजेस होने लगते हैं। इन सारी चीजों की वजह से शेयन को इतना भयंकर दर्द होता है कि शेयन खून की उल्टी करने लगता है। पूरा जमीन उसके खून से लाल लाल हो जाता है। अब शेयन की हालत खराब हो रही थी। शेयन अपने मन में ही कोस रहा था, कह रहा था इस स्क्रोल में इस टेक्निक के बारे में लिखा हुआ तो है, पर कोई भी वार्निंग नहीं दिया है कि इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को सीखने में इतना ज्यादा खतरनाक पेन को सहना होगा। हम लोग देख रहे थे शेयन की हड्डियां एकदम चूर हो रही थी, कभी शेयन के मसल फट रहे थे तो कभी खून बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था, कम हो जा रहा था। शेयन बड़ा दर्द में था, कहने लगता
लगता है इस टेक्निक को सीखने के लिए तो बड़े हार्श रिक्वायरमेंट की जरूरत है। अगर कोई वीकर कॉन्स्टिट्यूशन का पर्सन इसको सीखने की कोशिश करे तो जो पहली बार का स्वेलिंग हुआ था उसी में उसकी बॉडी ब्लास्ट करके बिखर जाएगी। पर शेयन वेरियस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर एंशिएंट ड्रैगन की भी शक्ति है, तो शेयन की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से शेयन इस दर्द को सह पा रहा है। पर उतना स्ट्रॉन्ग बॉडी होने के बावजूद भी शेयन की हालत बड़ी खराब हो रखी है। अब ये सिलसिला बहुत देर तक चलने लगता है। शेयन दर्द को सहने की कोशिश कर रहा था। वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे। शेयन सोच रहा था कि अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को वो अचीव कर लिया तो वो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का खतरनाक स्ट्रेंथ को अनलीश कर पाएगा। पर दर्द जो इतना ज्यादा था, शेयन कह पड़ता है इस ताओ स्किल को तो प्रैक्टिस करना एक टॉर्चर की तरह है। देखते ही देखते आधा महीना बीत जाता है। अब आधे महीने में सेंट्रल प्लेन में बहुत ज्यादा बदलाव हो चुके थे। कियोस मचा हुआ था, जो न्यूज फैला हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे फैक्शंस एंशिएंट वेस्टलैंड की ओर ऑलरेडी जा चुके थे। पर मेन फोर्सेस अभी तक रुके हुए थे क्योंकि वो लोग अभी भी इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी का इंतजार कर रहे थे। अब शेयन जो ट्रेनिंग कर रहा था उसका और 5 दिन बीत जाता है। पूरे 20 दिन के बाद आखिरकार शेयन की ट्रेनिंग खत्म होती है और अगली सुबह जब सूरज बाहर निकलता है तब हम लोगों को फॉलन स्टार पवेलियन के एक टावर को दिखाया जाता है। ये जो टावर था वो ट्रेनिंग टावर था जिसमें फॉलन स्टार पवेलियन के एल्डर्स ट्रेनिंग करते थे। इस जगह पर एनर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा था। तभी थोड़ी दूर के एक केव से एक जोर के धमाके की आवाज आती है। धमाके की आवाज और खतरनाक एनर्जी को सेंस करके सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। देखते हैं तो एक बहुत ही तेज गोल्डन रोशनी चारों ओर फैल रही थी। उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा सा इंसान खड़ा हुआ था, बहुत ही बड़ा सा फिगर। बहुत सारे एल्डर्स ये चीज देखते हैं, घबरा जाते हैं। देखकर समझ में आ रहा था कि वो जो फिगर है वो एटलीस्ट 70 फुट का है। ऑफ कोर्स ये फिगर शेयन था, जो कि अब देखने में पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। शेयन जो मूवमेंट कर रहा था उसके मूवमेंट से पावरफुल सोनिक वेव्स जनरेट हो रहे थे। शेयन के अगल बगल जो एल्डर्स थे वो तो घबरा कर पीछे भाग जाते हैं, घबराने लगते हैं, कहते हैं आखिर ये क्या चीज है। अब मैं आपको बता दूं कि फॉलन स्टार पवेलियन पहले जैसा नहीं रहा है। यहाँ पे जो एल्डर्स लोग हैं वो 8 स्टार या 9 स्टार दाउजन लेवल तक भी पहुंच गए हैं। पर इसके बावजूद भी इस तरह की पावर को देखकर वो लोग घबराते हुए पीछे हट रहे थे। पर यहाँ पर जो कोमोशन मचा था उसकी वजह से मास्टर याला और शेयन के दोस्त भी आ गए थे। कुछ एक्सपर्ट एल्डर्स इस टेक्निक के बारे में जानते थे, कहने लगते हैं तो ये किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी है। सच में ये चीज तो बहुत ज्यादा यूनिक है, पर ये पर्सन कौन है जो इस पावर को इस्तेमाल कर रहा है। याला हंसते हुए बताते हैं और कौन, हमारा शेयन। एल्डर्स ये बात सुनकर हैरान। जिसके बाद हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि इन लोगों की बात को सुनकर हंसने लगता है। इसके बाद शेयन की बॉडी छोटी होने लगती है। कुछ ही सेकंड में शेयन अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। शेयन बड़ा रिलैक्स था, वो इसे कंट्रोल कर पा रहा था, मतलब कि इसकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही। लेकिन मास्टर यालाओ के पास आकर थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है पर मैं इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को बस 70 फीट तक ही प्रैक्टिस कर पाया। इसका पीक साइज 99 फुट तक है, पर अभी वहां तक पहुंचने में लग रहा है काफी समय लगेगा। शेयन की बात को सुनकर यालाओ हंसने लगते हैं, कहते हैं लड़के तुम अभी भी अनसेटिस्फाइड हो। तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि तुमने जो अचीव करा है वो मामूली नहीं है। अगर तुम्हारा फिजिकल बॉडी पहले से उतने ज्यादा रिफाइनमेंट और नेचुरल ट्रेजर्स और मेडिसिनल लिक्विड से स्ट्रॉन्ग ना बना हुआ होता तो तुम कभी भी इस लेवल को अचीव नहीं कर पाते। शेयन भी जानता था कि इसके अचीवमेंट्स कमाल के हैं, पर शेयन हमेशा और ज्यादा ही चाहता है। शेयन जल्द से जल्द 99 फीट तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि जब वो अपने पीक स्ट्रेंथ पर पहुंचेगा तब उस बॉडी से अगर वो एक दाउजन के पीक स्टार के पर्सन को भी पंच करेगा तो एक बार में ही वो उसे खत्म कर देगा। जिसके बाद शेयन धीरे आवाज में कहता है इतने समय ट्रेनिंग करने की वजह से मेरा ऑरा भी थोड़ा सा बढ़ गया है। एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन बहुत ज्यादा डेंजरस है, पर हाँ वहाँ पर भी बहुत सारे नेचुरल ट्रेजर्स हैं जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं पाए जा सकेंगे। मुझे जल्द से जल्द एंशिएंट वेस्टलैंड की ओर जाना होगा, और अगर मैं लगे रहा तो रास्ते में शायद मैं 9 स्टार के दाउजन के पीक पर पहुंच जाऊं। तब शायद मैं किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के पीक को भी मास्टर कर पाऊं, जिसके बाद बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को मैं ढूंढ लूंगा। यालाओ भी शेयन को देखते हैं और फिर आते हैं और बताते हैं शेयन जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी उसे कंफर्म कर लिया गया है। बात सच है, बोधिसत्व एंशिएंट ट्री एंशिएंट वेस्टलैंड में अपीयर हुआ है और तुम्हें जल्द से जल्द वहां जाना होगा, क्योंकि वहां पर लोगों का ढेर लग गया है। शेयन भी यह बात सुनकर शॉक था। अब जल्द से जल्द उसे यहाँ से निकलना होगा, डिसाइड करना होगा कि
कैसे कैसे वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाए। अभी बहुत सारी चीजें होना बाकी है जिसकी वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगा। पर दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। सीन्स दोस्तों मिसमैच हो रहे होंगे क्योंकि सीन्स अवेलेबल बिल्कुल नहीं है, तो आई होप आप काम चला लेंगे। पिछला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेक करना, अपलोड कर दिया गया है। और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। 1 लाख सब्सक्राइबर अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जल्दी जल्दी पूरा कर दो। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।